अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, ईरान के ऊपर हमला करने के अंदर एक यूएई है ना, जो वो इसराइल से भी ज्यादा तेज है। यूएई का इरादा है कि फौरी तौर पे ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। जो इस वक्त कोशिशों के अंदर शामिल है ना, ज्यादा से ज्यादा, और अमेरिका पे भी जोर दे रहा है, वो यूएई है। यानी मुसलमानों की पीठ के अंदर कोई छुरा घोंपने वाला मुल्क है, वो यूएई है। $2 अरब पाकिस्तान को दे के वो चाहता था कि पाकिस्तान फौरी तौर पे ईरान के ऊपर हमला कर दे। यानी कि जिस तरह इनकी यूएई का पाकिस्तान कोई कमी हो जो कि उसके $2 अरब के अंदर हमले भी कर दे। यानी कि उसकी यहां तक नीचे $150 ये इन्वेस्टमेंट करता है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान को सिर्फ $2 अरब इसने बैंकों के अंदर रखवाया हुआ है, और इसकी सोच ये है कि ईरान के ऊपर पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने अच्छा किया, इसके मुंह के ऊपर $2 अरब दे मारा। आज इसने वजीर खारजा जयशंकर इंडिया का बुलाया हुआ था। ये इंडिया और इसराइल के साथ मुआहदा करने जा रहा है डिफेंस का, यूएई। अब इसका बुरा वक्त शुरू हो गया दोस्तों। पाकिस्तान का डिफेंस जो मुआहदा है वो सऊदी अरब के साथ हुआ है। पाकिस्तान ने 12,000 फौजी भी भेज दिए, पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाज भी भेज दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एंकर कह रहे हैं कि नहीं जी, ईरान के लिए भेजे। ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। आप लोग देखोगे जिस तरह ही ये यहाँ से डायलॉग होके गए अमेरिका के और ईरान के, पाकिस्तान के अंदर से वजीर खारजा अराक्ची हैं जो ईरान के, उन्होंने सऊदी अरब के वजीर खारजा से फोन पर रब्ता किया और सिचुएशन बताई कि डायलॉग के अंदर क्या हुआ। उसने यूएई के बिल्कुल भी फोन नहीं किया ईरान के अराक्ची ने। यही सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान। आप लोग देखोगे कि तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने धमकी खुल्लम खुल्ला दी कि अगर दोबारा इसराइल ने कोई हरकत की तो मैं अटैक करूंगा इसराइल के ऊपर। यानी कि ईरान का मुकम्मल साथ दे रहे हैं। यही चीज है। अब आप देखोगे कि शहबाज शरीफ साहब यहां से सऊदी अरब गए हैं, वली अहद ने बुलाया, और उसके बाद तुर्की जाएंगे। यानी कि आप लोग पूरे सुनहरियों के देखेंगे कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान, ये एक सारे इनका एक पैक बनेगा डिफेंस, जिसके अंदर कतर भी शामिल होगा। टोटल मुस्लिम उम्मा जो पाकिस्तान के झंडे के नीचे इकट्ठी होगी, पाकिस्तान इन्हें लीड करेगा। और पाकिस्तान को इन्होंने सोच लिया कि अब पाकिस्तान को हम गुर्बत में नहीं जीने देंगे, कर्जों के आगे नहीं जीने देंगे। देखो, $2 अरब मांगा यूएई ने, दोनों मुल्कों ने, कतर ने और सऊदी अरब ने इकट्ठा करके मुंह पे दे के मारे। $2 अरब की बजाय पाकिस्तान को $5 अरब दे दिए कि 2 यूएई को दो और $3 अरब आप लोग अपने मुल्क का कोई निजाम बेहतर। और आने वाले वक्त में तेल भी उधार देगा और पैसे भी उधार देगा सऊदी अरब। अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ये दुनिया मुस्लिम उम्मा के। पाकिस्तान को अब कमजोर नहीं रहने देना। कमजोरी की वजह से पाकिस्तान इस्तेमाल होता है, मजबूर होता है, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा इतना है। इस लिहाजा से अब पाकिस्तान के अंदर जो ये रिफाइनरी भी तेल की लगाएगा सऊदी अरब, जिसके अंदर $12 अरब बैक वक्त इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब। दूसरा देखो ना, ईरान के मेहमानों को पाकिस्तान ने कितनी होशियारी से पहुंचाया ईरान के अंदर। देखो, इसके अंदर दोस्तों यूएई और इसराइल का मुकम्मल तौर पे टारगेट था, यूएई का भी, कि पाकिस्तान जिस वक्त छोड़ने आएगा ना वापसी के ऊपर ईरान के मेहमानों को, तो इनको हम टारगेट करेंगे। मगर पाकिस्तान देखो, जो फजा का बादशाह गिना जाता है, उसने जितने भी कोड थे ना जहाजों के, वो चेंज कर दिए। कोई पता नहीं लग रहा था कि किन जहाजों के अंदर, बल्कि जो जंगी जहाज है उन जहाजों के अंदर ईरानी मेहमानों को उठा दिया, सारे जहाजों के अंदर फैला दिया। ईरान के जहाज के अंदर भी थे और बाकी जहाजों में भी। एक जहाज में किसी भी नहीं रखा। हालांकि 12 से 15 जंगी जहाज पाकिस्तान के साइडों पे चल रहे थे। अब ये नहीं पता चल रहा कि किसके अंदर कोड ऐसे चेंज किए जो कि रडार के अंदर आ ही नहीं रहा था। जहाज सिर्फ जंगी जहाज ही नजर आ रहे थे। देखो, यूएई वहां भी टारगेट करना चाहता है। यूएई मुसलमान कंट्रीज के अंदर एक सांप की बदौलत है दोस्तों। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इससे जान छुड़ा लो। देखो, आज यही इंडिया जो हमारा दुश्मन कहा जाता है उसके साथ और इसराइल के साथ हाथ मिला रहा है। आप लोग इनके दिमाग को समझो, इनकी सोच को समझो कि ये मुसलमान मुल्कों को जो यूएई है ये अंदर से काटना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, तबाह करना चाह रहा है। इसकी सोच आप लोग देखोगे, आप परेशान हो जाओगे। देखो, पूरी मुस्लिम कंट्रीज एक साइड पे खड़ी हैं, दुनिया एक साइड पे खड़ी है, बल्कि यहां तक कि यूरोपियन कंट्री भी इसराइल को छोड़ रहे हैं, अमेरिका को छोड़ रहे हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से। मगर यूएई जाके इसराइल के साथ ही डिफेंस पैक कर रहा है। कर लो भाई, पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी, किसी वजह से जो पाकिस्तान के जंगी जहाज पहुंचे हैं दोस्तों,
وہ اصل میں سعودی عرب کے ڈیفنس کے لیے بھی کم پہنچے ہیں. وہ اس وجہ سے پہنچے ہیں ترکی نے کہا ہے کہ لبنان اور ایران کے اوپر اگر اسرائیل نے حملے نہ کیے تو میں اٹیک کر دوں گا. اب پاکستان کے پاس جو میزائل ہے وہ 2730-50 کی رینج کا ہے جو یہاں سے اسرائیل میں نہیں پہنچ سکتا. امریکہ نے روکا ہوا ہے کہ آپ رینج نہ بڑھانا, ہم آپ پہ پابندیاں لگا دیں گے. اب جو سعودی عرب کے اندر پاکستان اپنے جہاز لے کے پہنچا اور میزائل لے کے پہنچا, وہاں سے صرف 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دوستو اسرائیل کو اٹیک کرنے کا. یعنی پاکستان نے اپنی جو وہاں فورس لگائی ہے, جنگی جہاز لگائے ہیں, میزائل لگائے ہیں, وہ صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے تک, یعنی جتنے بھی پاکستان کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے میزائل اسرائیل کو وہاں سے ہٹ کر سکتے ہیں. یعنی سارے ہی, کوئی بھی ایسا میزائل نہیں ہے جو اسرائیل کو ہٹ نہیں کر سکے گا. یہ تو ہو گیا راستہ بالکل صاف. یعنی اگر یہ ایران کے اوپر دوبارہ کوئی چڑھائی کرتا ہے بے حد درجے کی اسرائیل, تو پاکستان اور ادھر سے ترکی, یہ دونوں اسرائیل کو جکڑ سکتے ہیں. اور رہا یو اے ای کی بھی اب شامت آنے والی ہے, کیونکہ اس نے کھلم کھلا ان 4 ملکوں کو چیلنج کر دیا ہے. سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے ہیں یو اے ای نے. اس کے بعد ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے, ایران کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میری ہی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپنے والا ہے. اپنا ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے, لہٰذا یہ ایک دھڑے کے اندر ملک ہو گئے ہیں 4 اب, اور باقی ایک سائڈ پہ. بلکہ ان دھڑے کے اندر چائنا بھی آ گیا ہے, پاکستان, سعودی عرب, ترکی, ایران اور چائنا. اب بتاؤ یہ کس طرح جو اس کی شامت آ چکی ہے. وہ کہتے ہیں گدڑ کی جب موت آتی ہے نا وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے, تو یو اے ای کا وہ حساب ہے. اسے بڑی جلدی ہے اس کے اندر, اسے بڑی وہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر گوادر پورٹ نہ بنے, کیونکہ اس کو یہ ہے کہ میرا جو پورٹ ہے دبئی کا وہ تو بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا. اس نے پاکستان کے اندر دوستو 20 سال سے جو پاکستان میں ہے نا, یہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے. اس کے بارے میں اینکر بتاتے نہیں ہیں, یہاں تک کہ یو اے کی کرنسی بھی بلوچستان سے پکڑی گئی. وہ کبھی بھی گوادر پورٹ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا. اسے پتا ہے کہ اس دن میری دبئی کا آخری ہی دن ہوگا. اس کی ساری تجارت بند ہو گئی. دبئی ہے ہی تجارت پہ کھڑا ہے, مگر اب سعودی عرب نے سوچ لیا کہ ہم گوادر پورٹ کو ایک عظیم الشان پورٹ بنائیں گے اور دبئی سے آگے لے کر جائیں گے. اب اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی اربوں ڈالر کی, اور پاکستان کی قسمت اب جاگنے والی ہے. اور پاکستان نے دوستو, یہ انڈین چینل کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے تلوار پہ چلنا سیکھ لیا ہے. اب پاکستان جو ڈر کے جیتا تھا وہ اس نے خوف اتار دیا. اب دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے. آپ لوگ کمنٹس میں آگاہ کیجئے گا. اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.